नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। आज से मरवाही उपचुनाव में दिग्गजों का तूफानी प्रचार शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज से 31 अक्टूबर तक 3 दिन मरवाही में चुनाव में प्रचार के मैदान में डटे रहेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह आज से 30 अक्टूबर तक बीजेपी के पक्ष में प्रचार करेंगे। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एकलव्य हाई स्कूल प्रांगण डोंगरिया के अलावा कोटगार और जोगीसार में चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। वहीं 30 अक्टूबर को वो जैथरी और अनूपपुर में मध्य प्रदेश में हो रहे उपचुनाव के लिए प्रचार करेंगे। इसके अलावा मरवाही में बस्ती बगरा हाई स्कूल लोहारी गांव में भी सीएम की सभा होगी। 31 अक्टूबर को मुख्यमंत्री दानी कुंडी के हाई स्कूल ग्राउंड और नवागांव पेंड्रा में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इस उपचुनाव में बीजेपी भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, लिहाजा कांग्रेस के सारे दिग्गज नेताओं की तरह बीजेपी के भी बड़े नेता मरवाही में डटे हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह 30 अक्टूबर तक धुआंधार सभाएं लेंगे। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी मरवाही उपचुनाव में जनसभा को संबोधित करेंगे। मरवाही उपचुनाव के प्रचार के लिए रवाना होने से पहले सीएम भूपेश बघेल ने पूर्व सीएम रमन सिंह पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पहली बार तो रमन सिंह मरवाही गए हैं, इससे पहले तो कभी नहीं गए। इसके साथ ही उन्होंने जेसीसीजे के विधायकों के कांग्रेस में शामिल होने पर कहा कि यदि कोई पार्टी में आना चाहता है तो उसका स्वागत है, लेकिन अंतिम फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है। 3 दिवसीय प्रवास है मरवाही विधानसभा और अनूपपुर विधानसभा के लिए। मध्य प्रदेश में भी मेरी ड्यूटी लगी है और कोई भी चुनाव हो महत्वपूर्ण होता है और इसके पूरी गंभीरता से कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। मरवाही के लिए भी और मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं उसमें तो सरकार बननी है और इसलिए वहां सभी लोग पूरी ताकत के साथ लगे हैं। और यहां भी वैसे अजय चंद्राकर जी विधानसभा में बोल चुके हैं, 70 विधायक हो गए हैं, तो उन्होंने भविष्यवाणी कर दी है मरवाही के लिए। मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। तो वैसे मैं नहीं चाहता कि कोई दल बदल हो, हमारे पास उसे पर्याप्त संख्या है तो उसे कोई नहीं, लेकिन यदि लोग आना चाहें तो उसके बारे में हाईकमान फैसला। रमन सिंह जी अपने 15 साल को याद कर रहे हैं, वो फ्लैशबैक में चल रहे हैं और वो सारी बातें वो कर रहे हैं जो कर चुके हैं, इसलिए सब उनको वही लगता है। और रमन सिंह जी अभी गए हैं, पहली बार मरवाही गए हैं, इसके पहले तो कभी जाते नहीं थे। विकास यात्रा किए थे तब भी नहीं गए थे। उसकी विकास यात्राओं को देख लीजिए, कभी मरवाही नहीं गए। वो बिलासपुर से ही तक सीमित रहते थे और वहीं से लौट के आ जाते हैं। पहली बार तो मरवाही जा रहे हैं। और देवव्रत हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। देवव्रत, अब 2 बड़े दिग्गज बीजेपी और कांग्रेस से तो खुद मुख्यमंत्री पहुंच गए हैं मरवाही। 3 दिन का प्रवास है मुख्यमंत्री का। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री की बात करें, 2 दिन का उनका वहां पर दौरा है और अब बहुत नजदीक है उपचुनाव। एक ही सीट है छत्तीसगढ़ में, लेकिन बेहद अहम। जी बिल्कुल, और एक ही सीट पे ये चुनाव होने वाले हैं, लेकिन ये चुनाव इसलिए काफी अहम है क्योंकि सियासी दलों की साख इससे जुड़ी हुई है। ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है ये इस बात से समझा जा सकता है कि मुख्यमंत्री समेत सत्ता पक्ष के तमाम मंत्री वहां पर डेरा जमाए हुए हैं, लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। मुख्यमंत्री का धुआंधार प्रचार 3 दिनों तक चलेगा। वहीं विपक्ष की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के अलावा पूर्व मंत्री भी इस वक्त मरवाही में डटे हुए हैं। उनकी भी लगातार चुनावी सभा हो रही है और एक तरह से अपनी अपनी पार्टी की जीत का दावा यहां पर करते हुए तमाम सियासी दल नजर आ रहे हैं। लेकिन एक बात जरूर है कि अब तक के जो मरवाही का इतिहास रहा है, ये अगर ये कहा जाए कि जोगी का गढ़ है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि 20 सालों तक पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी वहां के विधायक रहे हैं और इस बार जोगी परिवार मैदान में ही नहीं है। तो वो बड़ा मौका यहां पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए है। बीजेपी के पास अपनी साख बचाने का, अपनी सीटें बढ़ाने का, और कांग्रेस के पास
69 जो सीटें हैं उसको बढ़ा करके 70 करने का। पिछले चुनाव के जो उपचुनाव दंतेवाड़ा में हुए थे उसके नतीजे बीजेपी के लिए काफी खट्टे थे और ऐसे में ये बीजेपी चाहेगी कि मरवाही चुनाव में जीत का स्वाद चख सके, लेकिन सत्ता पक्ष यहाँ पर कोई कसर नहीं छोड़ रही है। लगातार प्रचार अभियान चल रहे हैं। इस सबके बीच एक चीज और देवव्रत की जेसीसीजे से कांग्रेस में जाने की जब कुछ नेताओं की बात अभी चल रही है, ये सब बातें सामने आ रही हैं, उस पर भी अभी मुख्यमंत्री को आपने भी सुना होगा, उन्होंने कहा कि मैं तो स्वागत करता हूं लेकिन हमारे पास तो वैसे पर्याप्त है, अगर फिर भी कोई आना चाहता है तो फिर निर्णय तो आलाकमान का होगा। जी बिल्कुल, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है श्रद्धा कि मरवाही उपचुनाव से पहले ये देखा गया कि जोगी कांग्रेस के कई पदाधिकारी, कई कार्यकर्ता कांग्रेस में शामिल हुए, कांग्रेस ने उनका स्वागत किया और अब जब ये देखा जा रहा है कि जोगी परिवार इस बार उपचुनाव के मैदान में है ही नहीं, तब कुछ विधायकों ने ये इच्छा जाहिर कर दी है कि अब वो कांग्रेस के प्रति जो है उनके खून में कांग्रेस बसा हुआ है, तो इस तरह की बयानबाजियां जो है वो जोगी कांग्रेस के विधायकों की आ रही है। तब ऐसे में मुख्यमंत्री का बयान इसलिए यहां पर महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि उन्होंने साफ शब्दों में एक बात कही है कि वो नहीं चाहते कि किसी भी तरह का दल बदल हो, क्योंकि छत्तीसगढ़ में उनके पास पर्याप्त विधायक हैं और फिलहाल उपचुनाव को लेकर के भी वो काफी आशान्वित लग रहे हैं। तब ऐसे में जोगी कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस में शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये आलाकमान तय करेगा। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मुख्यमंत्री का जो बयान सामने आया है उससे यही समझ में आता है कि फिलहाल वो किसी भी तरह का दल बदल यहाँ पर नहीं चाह रहे हैं। हालांकि इसमें कई तरह के आरोप बीजेपी की तरफ से भी लग रहे हैं। बीजेपी का ये कहना है कि यहाँ पर कोशिश कांग्रेस की हो रही है दल बदल कराने की। दूसरी बात यहाँ पर यह भी है कि अगर कोई एक पार्टी के सिंबल से चुनाव लड़ता है तब उसे दूसरी पार्टी में नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ पर सियासी दांव पे तो खैर अब ये भी बड़े दिलचस्प होगा देखना कि जो सीट है वो 69 से 70 तक पहुंचती है या फिर बीजेपी की साख में इजाफा होता है। इसके लिए तो खैर सभी को 10 नवंबर तक का इंतजार करना होगा। उपचुनाव में कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं, 3 को उपचुनाव, 10 को नतीजे, तब सारी जो स्थिति है वो क्लियर हो जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देवव्रत तमाम जानकारी देने के लिए। मरवाही उपचुनाव को लेकर दिग्गज मैदान में उतर गए हैं और एक दूसरे पर हमलावर हैं। इसी कड़ी में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने बीजेपी और जेसीसीजे पर हमला बोला है। मरकाम ने जेसीसीजे को बीजेपी की बी टीम बताया है। हम 2018 के चुनाव में तीसरे नंबर में थे, मात्र 20,000 हमारे प्रत्याशी को मिले थे। अभी हमारे लिए चुनौतियां तो है, हम चुनाव को चुनाव की तरह लड़ना चाहते हैं और हम वो तैयारी भी किए हैं। हम बूथ सेक्टर स्तर पर मजबूती के साथ खड़े रहे, इसलिए हम लोग हर सेक्टर में विधायकों को जिम्मेदारी दी है। नई रणनीति के साथ, नई ऊर्जा के साथ हमारे कार्यकर्ता भी काम कर रहे हैं। इस ढंग से माहौल हमको मरवाही में दिख रहा है। हमें लगता है मरवाही की जनता हमको जिताएगी। जोगी कांग्रेस बी टीम की तरह भारतीय जनता पार्टी के काम कर रही है। बीजेपी में पूरा उनके कार्यकर्ता लगे हुए हैं, उसके बाद भी हम वो सीट जीतेंगे। जोगी कांग्रेस का अपना उनका व्यक्तिगत मामला है, उनके पार्टी का मामला है, उसमें क्या करेंगे वो तो नहीं पता, मगर हम जब से देख रहे उनका फॉर्म निरस्त हुआ है तब से पूरे उनके कार्यकर्ता माननीय जोगी कांग्रेस से जितने जुड़े हुए लोग पूरे बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर कोरोना संकट काल को देखते हुए बड़े कार्यक्रम का आयोजन नहीं होगा। सिर्फ राज्य अलंकरण समारोह मुख्यमंत्री निवास कार्यालय में आयोजित होगा और इस कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगे। पिछले साल हम लोग बहुत धूमधाम से मनाए थे, उसके बाद आदिवासी नृत्य महोत्सव भी हम लोगों ने किया था, लेकिन कोरोना के कारण से ये बड़े कार्यक्रम हम लोगों ने नहीं करके बल्कि छोटे से कार्यक्रम अलंकरण समारोह होगा जो सीएम हाउस में ही उसका आयोजन होगा और राहुल गांधी जी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ेंगे। छत्तीसगढ़ में मंगलवार को विधानसभा के विशेष सत्र में कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 पास हो चुका है, लेकिन इस बिल को लेकर प्रदेश में राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने इस बिल को लेकर राज्य सरकार पर एक बार फिर हमला बोला। रमन सिंह का कहना है कि केंद्र के कानून पर राज्य अपना कानून नहीं बना सकता है और चलकर
ये आगे चलकर शून्य हो जाएगा। तो वहीं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहना है, हमें पता है कि कानून कैसे बनता है और हमने केंद्र के कृषि कानून को छुआ तक नहीं है। केंद्र के उनके नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी की इशारे में विरोध करने के लिए विरोध कर रहे हैं और विरोध के लिए पूरा दिन भर यहाँ पे सत्र आहूत कर दिया। न छत्तीसगढ़ का भला, न किसानों का भला, न 1 नवंबर की तारीख तय की है, न इन्होंने बोनस की बात कही, कोई विषय नहीं किया। इसका मतलब है कि सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि 354 में कॉन्स्टिट्यूशन स्पष्ट कहता है कि कोई यदि कानून केंद्र सरकार बना देती है, उसी विषय पर यदि राज्य सरकार कानून बनाती है तो वो कानून जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, उसका कोई औचित्य नहीं होगा, सिर्फ राजनीति करने के लिए। एक दूसरे की ओवरलैप करे तो उसमें तो केंद्र के जो नियम है वो माना जाता है। इस बात को हम लोग भली भांति जानते हैं और इसलिए हमने जो कल जो विधेयक लाया, जो मंडी एक्ट में संशोधन किया है, उसमें हम भारत सरकार के बनाए कानून को हम लोग टच नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमारे किसानों को कोई नुकसान न हो इसके सारे प्रावधान उसमें किए गए हैं। तो मुख्य बात यह है कि हमारे किसान को कोई घाटा ना हो। खबर बिलासपुर से, जहां ऋचा जोगी की जाति का मामला हाईकोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टली। अब 23 नवंबर को होगी सुनवाई। ऋचा ने हाईकोर्ट में दायर की थी याचिका। जिला छानबीन समिति मुंगेली के नोटिस को लेकर याचिका। संत कुमार नेताम की शिकायत के बाद छानबीन समिति ने जारी किया था ऋचा को नोटिस। आज हाईकोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन वो टल चुकी है और अब 23 नवंबर को सुनवाई होगी। बड़ी खबर सुकमा से, जहां सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सुरक्षा बलों और नक्सलियों के साथ मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर। जिले के दुलेड़ इलाके में हुई मुठभेड़। मौके से हथियार और अन्य सामान बरामद। कोबरा, डीआरजी और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई। 2 दिनों से चल रहा था ऑपरेशन। एसपी केएल ध्रुव ने की है इसकी पुष्टि। सत्यनारायण हमारे साथ जुड़ चुके हमारे संवाददाता। सत्यनारायण, ये बड़ी कामयाबी कहा जाएगा, महिला नक्सली ढेर। आप सुन पा रहे हैं मुझे सत्यनारायण? तो बड़ी खबर सुकमा से इस वक्त की। सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई और उसमें एक महिला नक्सली ढेर हुई है मुठभेड़ में। आपको बता दें कि ये संयुक्त कार्रवाई थी। कोबरा, डीआरजी और एसटीएफ ने कार्रवाई की थी और इसमें एक महिला नक्सली ढेर हुई है। 2 दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा था। एसपी केएल ध्रुव ने इसकी पुष्टि की है। पुलिस और नक्सलियों के बीच ये मुठभेड़ थी। 2 दिनों से ये ऑपरेशन चल रहा था और इस मुठभेड़ में एक महिला नक्सली ढेर। कोबरा, डीआरजी और एसटीएफ ने संयुक्त कार्रवाई की है और एसपी केएल ध्रुव ने इसकी पुष्टि की है। जिले के दुरेल इलाके में ये मुठभेड़ हुई थी। हथियार और बाकी सामान भी वहां से मिला है। सत्यनारायण जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सत्यनारायण, ये बड़ी कामयाबी हम कहेंगे, एक महिला नक्सली ढेर। 2 दिन से ऑपरेशन चल रहा था और क्या कुछ जानकारी? जी, आपको बता दूं कि निश्चित तौर पर जो है पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई है, क्योंकि हाल ही में 9 पदस्थ जो एसपी केएल ध्रुव वो खुद इस ऑपरेशन को ऑपरेट कर रहे थे और वो खुद जो है 2 दिनों से उन्हीं जंगलों में ऑपरेशन कर रहे थे और वहां पर माओवादियों के होने की सूचना मिली थी। वहाँ हाल ही जो है 1 दिन पहले भी उस इलाके में मुठभेड़ हुई थी और कल भी जो है देर शाम उस इलाके में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक महिला नशे मारी है। वहीं पुलिस ने दावा किया है कि 4 से 5 और नक्सलियों को गोली लगी है, जिससे वो घायल हुए हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सत्यनारायण, तमाम जानकारी देने के लिए। और रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। राजधानी में फिर चाकूबाजी। युवक पर चाकू से जानलेवा हमला। 3 अज्ञात युवकों ने किया हमला। शराब लाने से मना करने पर यह हमला हुआ है।
डीडी नगर थाना क्षेत्र का मामला और एक बार फिर से राजधानी में चाकूबाजी। इससे पहले भी चाकूबाजी की कई घटनाएं सामने आई हैं। एक व्यापारी पर एक बार सरेआम बाजार में एक व्यापारी पर भी चाकूबाजी हुई थी और व्यापारी की मौत हो गई थी। अब एक बार फिर ऐसी घटना, युवक पर जानलेवा हमला और कारण उसका है शराब लाने से मना कर दिया था। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और खबर रायपुर से। किसानों के मुद्दे पर बीजेपी अब आंदोलन करेगी। 1 नवंबर को बीजेपी का खेत सत्याग्रह है। आत्महत्या करने वाले किसानों के खेतों में जाकर करेंगे आंदोलन। पीड़ित परिवारों के साथ करेंगे सत्याग्रह। कांकेर कृषि विज्ञान केंद्र किसानों और बेरोजगारों के लिए वरदान साबित हुआ है। ये कृषि केंद्र युवाओं को रोजगार के लिए विभिन्न तरह के प्रशिक्षण देकर उन्हें आत्मनिर्भर बना रहा है। वहीं किसानों को अत्याधुनिक तरीके से खेती किसानी करने के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ग्रामीण अंचलों में महिला समूह को जंगलों में लाख के उत्पादन के साथ मछली पालन के लिए भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये कांकेर कृषि विज्ञान केंद्र है। यहाँ उत्कृष्ट फसल के बारे में जानकारी मिलती है। कृषि संबंधित सभी जानकारी के साथ बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। यहाँ मशरूम तैयार करना, बटेर पालन, मुर्गी पालन, पोषण वाटिका, मछली पालन, लाख उत्पादन का प्रशिक्षण दिया जाता है। शासन की योजनाओं के तहत युवाओं के साथ ग्रामीण अंचल के किसानों को भी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र जिले में, कांकेर जिले में कृषि तकनीकी के विस्तार के साथ साथ किसानों को कृषि आधारित स्वरोजगार से भी जोड़ रहे हैं हम लोग, जिसमें मुर्गी पालन, बकरी पालन, मशरूम उत्पादन, लाख की खेती और इसके साथ साथ मछली पालन, इस टाइप के व्यवसाय से भी किसानों को जोड़ रहे हैं, जिससे किसान समन्वित खेती कर रहे हैं। और जिन किसानों ने इस तकनीक को अपनाया है उनकी आमदनी में निश्चित रूप से बढ़ोतरी हुई है। इस कृषि विज्ञान केंद्र में सबसे ज्यादा कड़कनाथ मुर्गे पर ध्यान दिया जाता है, क्योंकि ये औषधीय पक्षी है। इसका सेवन हर कोई कर सकता है। इसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है। इस मुर्गे में सबसे ज्यादा मुनाफा होता है। कड़कनाथ मुर्गी के अंडे की कीमत भी ज्यादा है। कड़कनाथ मुर्गे की डिमांड पूरे देश में है। कड़कनाथ में वैसे ये देसी बर्ड, देसी किस्म ही है एक तरह से, और इसमें जो है औषधि गुण पाया जाता है। इसको हृदय रोगी भी आसानी से इसका सेवन कर सकते हैं। प्रोटीन की मात्रा भी अन्य पक्षियों की तुलना में 1.5 गुना ज़्यादा होती है। करीब करीब 1 किलो इसका 400 से 500 रुपए प्रति किलो की दर से जाता है। कांकेर कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा प्रशिक्षण के अलावा गांव में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मछली पालन के साथ जंगलों में लाख उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। जिले की दर्जनों महिला स्वयं सहायता समूह को निःशुल्क बीज देकर इन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। निश्चित रूप से जो किसान अभी तक जो परंपरागत खेती कर रहे थे, उसमें से कई किसान ऐसे हैं जिन्होंने उन्नत तकनीकी अपना करके अपनी आमदनी में वृद्धि किए हैं। 118 सदस्य हैं समूह में, जो ग्राम संगठन में जुड़े हैं सर, वही इतने ही कर रहे हैं सर। हम लोगों को सर, जैसे अभी कोरोना काल चल रहा है ना सर, तो हम लोगों को इससे हमें बहुत आमदनी मिलेगी सर, और परिवार को बढ़ाने के लिए भी और खान पान के लिए भी समस्या नहीं होगी। कांकेर कृषि विज्ञान केंद्र ने प्रदेश ही नहीं देश में भी अपना परचम लहराया है। शासन की योजनाओं को आगे बढ़ाने में इस केंद्र की अहम भूमिका है, जहां किसान, युवा और महिलाओं को रोजगार के लिए आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि कांकेर कृषि विज्ञान केंद्र जिले वासियों के लिए वरदान साबित हुआ है। न्यूज़ 18 से खास बातचीत में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राहुल गांधी के चीन पर दिए बयान पर पलटवार किया। क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं। राहुल गांधी ये लगातार राग अलाप रहे हैं, ये लगातार राग अलाप रहे हैं कि चाइना हमारे देश में घुसा हुआ है। बिहार चुनावों में भी, उससे पहले भी। देखिए अमीश जी, इनको फ्रस्ट्रेशन है। इनको चाइना बॉर्डर इनसे कोई लेना देना नहीं है। इनको सत्ता से लेना देना है। इनको जनता को गुमराह करने में ही इनकी यूएसपी है। कि कौन था इलेक्शन में बोलने वाला, रफेल 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 रफेल। आज रफेल भारत की शान बनी हुई है, और भारत की 130 करोड़ जनता
आज राफेल का स्वागत कर रही है, तो इनको कौन ले? इनकी फेस वैल्यू क्या है? इनकी बोलने की वैल्यू क्या है? कौन इनको ईमानदारी से लेता है? कौन इनकी बात को सीरियसली लेता है? और ये फ्रस्ट्रेशन में आकर के मैंने पहले भी कहा कि यह मोदी जी का विरोध करते करते ये देश का विरोध करने लगे। ये मोदी जी का विरोध करते करते पाकिस्तान की तारीफ करने लगे हैं और भारत को कटघरे में खड़े करने